Hello student, good morning. Today we start chapter number 2 polynomials. I think you study in previous classes, but we start today again. Chapter number 2 polynomials. This chapter you also study in next class, but again we repeat here some with advanced topics. Now पॉलिनोमियल से पहले पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए. फर्स्ट, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. बात आती कि पहले अगर हमें यही नहीं मालूम कि व्हाट इज द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन वी कांट डू एनीथिंग इन पॉलिनोमियल्स. First, right now I describe algebraic expressions. Algebraic expressions have two: constant and variable. Constant and variable. डिस्कस करते हैं व्हाट इज द कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होते हैं? आई थिंक आप लोगों को पता होगा कांस्टेंट्स क्या होता है. Value does not change in any situation. Constants के बारे में हम पहले पढ़ते हैं. Constants होता क्या है? Value doesn't change in any situation. किसी भी सिचुएशन में जिसकी वैल्यू अनचेंज रहती है, बदलती नहीं है, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स. क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स. वेरिएबल क्या होता है? वैल्यू चेंज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन. अगेन रिपीट, पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं. एलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले हम पढ़ते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल. व्हाट इज द कांस्टेंट एंड व्हाट इज द वेरिएबल? कांस्टेंट, वैल्यू डजंट चेंज इन एनी सिचुएशन. किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी सिचुएशन के अंदर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट. वेरिएबल अलग अलग सिचुएशन के अंदर, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर अगर वैल्यू चेंज हो जाती है, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स. इसे मैं आप लोगों के एक एग्जांपल से डिफरेंशिएट करता हूं. मंथ ऑफ जुलाई. राइट नाउ जुलाई मंथ है. आप डेट कैसे लिखते हो? डेट लिखते हो 1/01/07/2020. अब अगर नेक्स्ट डेट आती है तो सिर्फ यही चेंज होता है. क्या मंथ और ईयर चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा. 03/07/2020. यहां अगर आप इस डेट को देखोगे, ये वाली वैल्यू मंथ और ईयर चेंज नहीं हो रहे. इट मींस मंथ और ईयर क्या हो गए? आपके कांस्टेंट हो गए हैं. और जहां देखो डेट, डिफरेंट डेज के ऊपर डेट चेंज होती जा रही है, ये आपके क्या हो गए हैं? वेरिएबल. इट मींस जहां वैल्यूज सिचुएशन और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल. और जो सिचुएशन और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट. कांस्टेंट के अंदर आपके रियल नंबर्स या आपके जो नेचुरल नंबर वो आ सकते हैं, जैसे 5, 2, 3, 4. ये कांस्टेंट वैल्यू होती है क्योंकि 2 का 2 ही होता है, 5 ही होता है. वेरिएबल्स के अंदर क्या आता है? अननोन वैल्यूज. आप लोग डिनोट करते हैं अल्फाबेट से, x, y, z. ये क्या आते हैं? वेरिएबल्स. शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को. अब बात करते हैं हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो यहाँ पे होता है वेरिएबल, कांस्टेंट्स. वेरिएबल और कांस्टेंट आपस के अंदर
हमारे यहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिजाइन करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है किसके यूज से? वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से। उसके अंदर 2 और मोर टर्म हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3, यहाँ पे कांस्टेंट भी आया, वेरिएबल भी आया, सॉरी वेरिएबल भी आया और कांस्टेंट भी आया। ये दोनों आपस में कंबाइन रूप से क्या बनाती है? आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिजाइन करती है। अब बात करते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? What is the polynomial? डेफिनेशन से बताता हूं आप लोगों को एक पोलिनोमियल। इफ a algebraic expression, if a algebraic expression have whole number in a power in each term, polynomial. If a algebraic expression have whole number in a power in each term, किसी भी टर्म की पावर में अगर होल नंबर होता है वो आपका पोलिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, 2x² + 5। देखो यहाँ पे जो वेरिएबल की जो पावर है वो किस में है? होल नंबर में है। इसकी भी पावर वो है आपकी जो 1। तो वेरिएबल के अंदर जो भी पावर है अगर वो होल नंबर में होती है तो वो क्या होता है? आपका पोलिनोमियल कहलाता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। x + 1/x, x + 1/x। आपसे बोला जाए कि क्या ये पोलिनोमियल है? ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो देखो, x की पावर 1, अगर कुछ पावर में कुछ अगर नहीं होता है, डिनोट नहीं होता है, गिवन नहीं होता है, तो वहां ऑटोमेटिकली पावर 1 होती है, जिसका मतलब यहाँ पे 1 है। जब ये ऊपर जाएगा, आप लोगों ने एक्सपोनेंट एंड पावर वाला जो चैप्टर पढ़ा था 8th के अंदर, अगर नीचे अगर पावर होती है, अगर उसको हम ऊपर लेके जाते हैं, रैशनलाइज करते हैं, तो x -1, यहाँ पे क्या आया? जो इस वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव में आ गई, और नेगेटिव इज नॉट ए होल नंबर। नेगेटिव क्या है? होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वही होगा जिनकी पावर के अंदर, वेरिएबल्स की पावर के अंदर होल नंबर आता है। होल नंबर मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। लेकिन अगर नेगेटिव या 100 स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ भी होता है, फॉर एग्जांपल 2√x + 5, 2√x, ये x है, 2√x + 5। पूछा जाए कि व्हाट इज द इट इज ए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? इट इज नॉट पॉलिनोमियल, बिकॉज अगर हम इसको इस तरीके से लिखना होता है, अगर स्क्वायर रूट आता है तो उसकी पावर 1/2 होती है, और 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। जहां पे होल नंबर होते हैं पावर्स के अंदर, वही पॉलिनोमियल्स की टाइप आती है, उन्हीं को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है? नाउ टर्म, नेक्स्ट पार्ट है। दिस इज इट इज योर इंट्रोडक्शन क्लास टुडे. After that we discuss some question in exercise 2.1. Now terms. What is term? Term always differentiated by addition. For example, 2x plus 2x square plus 5x plus 3. Always addition sign separate terms. One term is 2x square, second term is 5x, third term is 3. How many terms in this polynomial? 3 terms. One term is 2x square, one is 5x, and one term is 3. Take another example for terms. 2x square plus 8x minus 3. Here how many terms? 3 terms. 2x square, 8x, no problem. Some student mistake here.
they only write 3, but 3 is not a term here. Minus take with 3 always, because already I tell plus sign separating the terms. How can we write 2x square plus 8x plus bracket में minus 3, यानी one term is this, second term is this, and third term is this minus 3. Okay, so always plus sign separating all terms. So if negative value, always take as a term. Minus 3 means minus 3, not write down the plus 3. Next topic is degree of polynomial. Find out the degree of polynomials. Highest power in a polynomial is called degree. यानी जो आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इट मींस पर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसके अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री होगी. एग्जांपल 5x square plus 9x plus 3. In this expression, which one have highest power? 2. It means degree is 2. Degree क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. Another example, 9x की power 5, 5x cube plus 2x. What is the degree of this polynomial? The power, highest power is power 5. So that's why degree of this polynomial is 5. Understand? Degree of this polynomial is 5. Always highest power of a polynomial is called degree of a polynomial. Now next topic, coefficient. Already studied in 10th class, coefficient of a algebraic expression. It is a multiplying factor. It is a multiplying factor. It is a multiplying factor. Multiplying factor means यानी उसके मल्टीपल में. यानी आपको अगर क्वेश्चन बोला जाए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई में उससे क्या है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में अगर 2 है तो कोफिशिएंट इज 2, 5 है तो 5x स्क्वायर. अगर उसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के अंदर कुछ अदर वेरिएबल्स हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं. नाउ टेक ए एग्जांपल, 5x square minus 3x plus 5. Find the coefficient of x square. x square के multiplying factor क्या है, 5. तो coefficient is equal to 5. x square coefficient of x square is 5. Okay, so always multiplying factor of a variable, it is called the coefficient of variable. Understand? Some another questions, type of polynomial. According to degree, we differentiate the polynomial according to degree. If degree is 1, if degree is 1 of a polynomial, then call linear polynomial. Linear. If degree is 2, then called quadratic polynomial.
if degree is 3, then cubic, linear, quadratic and cubic. According to degree, if degree is 1, then called linear polynomial. If degree is 2, then quadratic polynomial, and degree is 3, then called cubic polynomial. Already we discussed how we can find the degree. Highest power of a polynomial is always a degree. According to degree, we differentiate the type of polynomial. 1, then called linear. If 2, quadratic polynomial, and 3 is cubic polynomial. Already, according to term you study in 8th class, polynomial chapter, if 2 terms, 1 term is monomial, 2 term binomial, and 3 terms trinomial. According terms, if one term, then called monomials. If 2 term, then called binomials. If 3 term, then called trinomial. In a polynomial, if term is 1, then called monomial. If term 2 terms, then called binomials. 3 terms is called trinomials. Monomial, binomial and trinomial always differentiated by the terms. If a polynomial have 1 term is called monomial, 2 term is called binomial, 3 term is called trinomial. It's an introduction part. We study always again we repeat some polynomial. What is the polynomial? Polynomial, a algebraic expression having power is whole number. Always power is whole number. It's called the polynomial. After that we study coefficient. Multiplying factor of variable is called the coefficient. Degree, highest power of a polynomial is called the degree. And according to terms, if 1 term monomial, 2 terms binomial, if having 3 terms is called the trinomials. Now we discuss exercise 2.1. First question, exercise 2.1. If your basic concept is clear, then you can done easily this exercise. Exercise 2.1. Question number 1. Which of the following expressions are polynomial? Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. क्वेश्चन है आपका, गिवन है 4x स्क्वायर -3x + 7, सेकंड y स्क्वायर +√2, थर्ड वन 3√2 + 2√2, फोर्थ y + 2/y, and last part is x⁻10, y⁻3, t⁻15. Question is, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? Only in one variable. One variable means जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो. 2 वेरिएबल ना हो. अगर x गिवन है तो सभी में x हो, अगर y है तो सभी में y हो. And state reason for your answer. For example, first part. According to our polynomial definition, if power is always whole number, here power in whole number, here power in whole number. So in variable power is always in this expression variable power in whole number. That's why it is a polynomial. It is a polynomial. Reason क्या हो गया? Because x
have whole number in a power. Understand? Again repeated this question. In this question, x variable x having power in whole number. So that's why it is a polynomial. According to our definition, I tell you in the starting of the class, if algebraic expressions having whole number is power in whole number, so that's why it is called the polynomial. In next part, No. here one variable, not other variable, only y is a variable. Variables power is in whole number. Variables की power है वो किस में है? whole number में है. So it is a polynomial. आपसे reason पूछा है तो reason में क्या लिखोगे? Because y have whole number in power. Y have whole number in power. Another one, 3 square root of 2 plus t root 2, दोनों में t है तो वन वेरिएबल तो हो चुका है, लेकिन बात आती है क्या ये पोलिनोमियल है? देखो यहाँ पे मैंने अभी जब एग्जांपल दिया था, जब मैंने डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को कि जब स्क्वायर रूट आता है तो पावर में क्या लिखते हैं? 1/2. अगर क्यूब रूट होता है तो हम लिखते हैं 1/3. तो यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 2 है तो इसको हम इस तरीके से लिखना पड़ेगा. तो देखो अब ये जो t की पावर है 1/2 है. 1/2 इज नॉट होल नंबर, और जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ऑलवेज होल नंबर इन पावर. तो हियर इट इज नॉट ए होल नंबर, so that's why it is not type of polynomial. It is not a polynomial. Anana. It is not a polynomial. Next one, y plus 2 upon y. Y plus 2 upon y. Y one variable, y one variable. It is a one variable expression, but it is not polynomial. It is not a polynomial because this one have whole number in power, but this one, when reciprocal this, then we get y की power -1, and -1 is not a whole number. अलग स्टाइल है y की power 1, 2, y -1. This one is a power having power in a whole number, but this one is not having power in whole number. It is a negative number, so that's why it is not a polynomial. So it is not a polynomial. Understand? Again repeat, if variable's power is whole number, then it is a type of polynomial, but in the case of not a whole number, it is not a type of a polynomial. Now next one, here क्वेश्चन के अंदर हमें जो पूछा है one variable, only one variable, but this question have 3 variable, one is x, y and t. So it is a type of polynomial. It is a type of polynomial, but have a 3 variable polynomial. It is a 3 variable polynomial, not 1 variable polynomial, because every variable have whole number. So it is a type of polynomial, but with 3 variable polynomial, not 1 variable. In question only asking 1 variable, so it is not one variable polynomial. It is not a one variable polynomial, it is a 3 variable polynomial. It is understand? के लगा ले. ये polynomial की type तो है,
लेकिन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हमसे पूछा गया है, इट इज नॉट ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, इट इज ए 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल. Understand? It is, this is your first question of exercise 2.1. I think you understand very well. If you have any doubt, then you ask. Now question number 2. आपे मिट जाए घूमड़ी मेरा उठी एक बड़ी शिमन है ओके किमी करियो ने उन फोड़ी आपे Question number 2. घूमड़ी Write मेरा उठा लागी जब मैं मेरी साबन चेंज कर ली बस खुद की ले ली. हाँ coefficient of x square in each of ये भी मां the मेरी रखूं मां आड़े आऊं जब मेरे तो ये भी following. लेके आऊं. Write the coefficient of x square in each of the following. कोफिशिएंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कोफिशिएंट क्या होता है, मल्टीप्लाइंग के फैक्टर, यानी किसी एक्स स्क्वायर के जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या कहलाते हैं आपके फैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. फर्स्ट पार्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड पार्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, थर्ड 4 घंटा पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फोर्थ अंडरूट स्क्वायर रूट 2 अंडरूट 2 प्लस एक्स माइनस 1. कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं आता तो वहां पे क्या होता है, 1 होता है. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. If no value is find out in multiplying of x square, then we put 1. ऐसा नहीं होता कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 0 है. 0 इज रॉन्ग आंसर. 0 मीन्स यही 0 हो गया है. ऑलवेज अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा. रात ना मां भीतर ही सोवा बाहर में तो गालियों छुपे खाट मैं पर्सन को here sign is minus. Already I tell you in introduction of terms, always separating by plus. जब हम प्लस से इसको सेपरेट करते हैं तो माइनस का मतलब उसके साथ टर्म के साथ माइनस होता है. तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 है और 1 के साथ क्या है, माइनस. को 5 बजे कोफिशिएंट 70-80% चांस है बरस की रहे -1. Some student write down 1, but 1 is wrong answer because negative sign is here. So always negative sign write down with coefficient. Understand? In next part, x square pi by 2. So coefficient of x square is pi by 2. Coefficient of x square is pi by 2. Coefficient of x square is pi by 2. Now here root 2x square. Here x square is not available. Here x square is not available. So x square is not available. What we can do in this situation? अगर एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वायर
टर्म नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है. इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव नॉट x square, that's why coefficient of x square is 0. अगर किसी एक्सप्रेशन में जिसके लिए पूछा गया है वो टर्म ही नहीं होती है तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है. गिवन अगर नहीं होता है तो 0 होता है. क्लियर है? आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कोफिशिएंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. Give one example each of binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. Question number 3. Give one example each of binomials of degree 35 and of a monomial of degree 100. देखो यहां पे इस क्वेश्चन को समझना. गिव वन एग्जांपल, एग्जांपल देना है each of binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. यानी मोनोनोमियल सॉरी बाइनोमियल. बाइनोमियल का मीन्स जब बाइनोमियल वर्ड आपने देखा कि एक एग्जांपल देना किसका, बाइनोमियल. बाइनोमियल में कितनी टर्म होती है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 2 टर्म्स होती हैं. इट मींस जो एग्जांपल आप लिखोगे उसमें एटलीस्ट 2 टर्म होनी चाहिए, ना तो 1 होनी चाहिए ना ही 3. ठीक है. यहाँ पे जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे, एग्जांपल लिखोगे, बाइनोमियल का एग्जांपल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी होगी 35. यानी बाइनोमियल मतलब उसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर्स की वेरिएबल की 35 होनी चाहिए. तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4x स्क्वायर 35 माइनस 5. 4x स्क्वायर 35 माइनस 5. देखो 2 टर्म हो गया, अभी 2 टर्म्स हो गई हैं. 2 टर्म्स हो गई तो इट्स अ टाइप ऑफ बाइनोमियल एंड हाईएस्ट पावर 35. तो both the condition will be correct here. In the next one, and of a monomial of degree 100. मोनोनोमियल मतलब टर्म इज 1. बाइनोमियल पूछा गया था तो वहां पे हमें 2 टर्म्स लिखनी थी. हाईएस्ट पावर क्या रखनी थी 35, क्योंकि उसकी डिग्री हमें क्या गिवन थी 35 गिवन थी. यहाँ पे हमें मोनोनोमियल लिखना है और जिसकी डिग्री हमें क्या गिवन है 100 गिवन है. तो जब आप एग्जांपल, इट्स ए एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल with degree 35 and another example mononomial of degree 100. Then we have x की power 5x की power 100. Only one term we can take because it's a type of mononomial. It's a type of mononomial and degree is 100, then power is always highest power is 100. Understand? So it's a example of mononomial with degree of 100. Okay. Now question number
4. Write the degree of each of the following polynomial. So first part, degree of polynomial. So in introduction part, already I tell highest power of variable in a algebraic expression. So which one have 5x cube have highest power? So degree of this expression is, degree of polynomial is highest power 3. Next part, 4 minus y square. In this expression, highest power, this term have highest power. So degree of polynomial is 2. Degree of polynomial is equal to 2. Next one, 5t minus root 7. 5t minus root 7. C part, 5t minus root 7. Highest power, this term have highest power, 5t have highest power. कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया 1. Degree of polynomial is equal to 1. Now next one is only 3. Here, no, it is constant polynomial. It is a constant polynomial. Here, not variable part. Degree is always 0. Degree of this polynomial is equal to 0. Because only constant, the constant always have degrees 0. Thank you. Next part we done in our class of tomorrow. Thank you very much. एक 1.5 मिनट 2 मिनट बाकी थी. मंडे से था. हाँ, उस टाइम मेरे को कहाँ बुलाया था.